शीतल जी, क्या लगता है 2024 में क्या राम नैया पार करा पाएंगे? जो देश के हालात हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, सरकारी लूट है, क्या इसको राम मंदिर बचा पाएगा? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भगवान राम के बारे में भारतीय जनमानस में बहुत बड़े हिस्से में एक अलग तरह का भाव है। और इसमें इसमें भी कोई शक नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास जी की उस कालजयी रचना की वजह से राम और रामचरितमानस और रामायण के नाम पर ही एक तरह से एक पूरा जो धार्मिक आंदोलन है वो पूरे देश में और हिंदुस्तानी जो डायस्पोरा है उसमें मौजूद है। ये सही है। ऐसे बहुत सारे माइथोलॉजिकल सच दुनिया में दूसरे हिस्सों में भी अलग अलग धर्मों के अलग अलग मानने संप्रदाय और उसको मानने वालों के बीच है और उनका असर होता है उनके उनके समुदायों में। राजनीति ने इनका प्रयोग तब करना शुरू किया जब उसकी दूसरी चीजें फेल हो गई। और फेल क्यों हुई? जब से लोकतांत्रिक दुनिया 150-200 साल से अस्तित्व में है उसको मतलब जो समाजशास्त्रीय परिभाषा है या पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा है उसका एक हिस्सा उसको कैपिटलिस्ट दुनिया कहता है कि दुनिया के संचालन का जो तरीका है वो कैपिटल पर आधारित है और उसके अंतर्विरोध इतने गहरे हैं कि वो सबको संतुष्ट नहीं करता बल्कि मुनाफे की ओर उसका रुझान रहता है और उसकी वजह से ही समस्याएं पैदा होती। अभी दुनिया में आर्थिक संकट है। सारे यूरोप में उनकी इकोनॉमी 2% के आसपास माइनस में है। अमेरिका की भी कोई बहुत उज्जवल स्थिति नहीं है। एशिया के वो देश जो इस कुनबे में कोरिया या जापान वगैरह है वो भी कोई ऐसे चमत्कार की आशा नहीं कर सकते। ऐसे में भारत भी उसी तरह की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है तो हमारे यहाँ भी कोई जादू हो जाएगा ये संभव नहीं है। तो ऐसे में पॉलिटिक्स के लिए सरल तरीके क्या है? सरल तरीके यही हैं कि माइथोलॉजिकल इश्यूज हैं, रिलीजियस इश्यूज हैं, कम्युनिटी इश्यूज हैं, इन सब को बेसिक स्ट्रक्चर के सामने खड़ा कर दिया जाए। एक आर्टिफिशियल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो, आर्टिफिशियल पॉलिटिकल इशू हो जिसमें भावना प्रधान हो, तथ्य प्रधान न हो और फिर उसके जरिए राजनीतिक रूप से सफलताएं हासिल की जाएं। जहां जहां चुनाव होता है ये उन देशों के बारे में ये बात हो रही। भारत में इसका प्रयोग बड़ी सफलतापूर्वक किया गया और ये जो आर्थिक संकट दुनिया भर में आया हुआ है, भारत चूंकि उससे जुड़ा हुआ है, भारत में भी चल रहा है, तो उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई जो है साल दर साल बढ़ रही है, एक हिस्सा समाज का बहुत रिच होता जा रहा है और एक बहुत बड़ा हिस्सा लगातार और गरीब होता जा रहा है। जो बीच के लोग थे कोविड के बाद उनकी कमर टूट गई और बहुत सारी सरकारें, भारत की सरकार समेत, उनकी उस तरह से मदद नहीं कर सकी बल्कि उसने अपना मदद का जो रास्ता था वो सबसे बड़े पैसे वाले जो हैं जिनको बहुत सारे लोग क्रोनी कैपिटलिस्ट कहते हैं उनके पक्ष में कर दिया। तो नतीजा ये है कि हमारे देश में एक और 1% लोगों की आय असाधारण रूप से बढ़ी, दूसरी ओर 80-90% की आय असाधारण रूप से घटी। तो ये जो असंतुलन पैदा हो रहा है, इस अंतर विरोध से भावनात्मक मुद्दे भी अपनी ताकत खोते हैं। ये बड़े दुखद स्थिति होगी कि अगर चुनाव में ये मुद्दा अब उस तरह से महंगाई का, बेरोजगारी का, आर्थिक असमानता का सामना करने में असफल मिले। हो सकता है कि एक क्षेत्र विशेष में, एक इलाके में, एक राज्य में या कुछ सीटों पर उसका असर हो, उससे कुछ फायदा हो या कुछ प्रतिशत उससे फायदा हो, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है उसमें मुझे लगता है कि जो आर्थिक मुद्दे हैं वो धीरे धीरे लोगों के मतलब विमर्श में ज्यादा जगह लेते जा रहे हैं और तकलीफें चूंकि बढ़ रही हैं, उनका कोई हल नहीं है। उन्हें इन मतलब मीडिया के कंट्रोल, सरकारी प्रचार पर बेतहाशा खर्च के जरिए दबाने की कोशिश हो रही है, डायवर्जन किया जा रहा है, ऐसी चीजों पर बातचीत जिनसे हमारा कोई सीधा संबंध नहीं है लेकिन महीनों महीनों उस पर बात होते रहना, सारे विमर्श को इन सवालों से गायब करना, ये सब कोशिशें की जा रही हैं जिन सबको मिला जुला के एक जो हमारे सामने चीज प्रस्तुत है
उसमें राम मंदिर का भी तड़का होगा, एग्रीड। लेकिन वो समस्याएं बहुत विकराल है, उनका असर भी है। राज्यों के चुनाव में हमें ये बार-बार नजर आ रहा है, संकेत मिल रहे हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि चीजें उतनी सरल नहीं होंगी जितनी इनसे उम्मीद लगा ली गई थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इतना आसान नहीं है इस बार क्योंकि जो देश के हालात हैं वो शीतल सर आपने बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर रजनीश सिंह, राम तेरा ही सहारा, आपकी पार्टी को चुनाव हो कहीं राज्य में हो, राम पहले नजर आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बस भगवान राम ही बचा पाएंगे। लेकिन मैं देख रहा था निमंत्रण पत्र जो है उसमें कहीं उन लोगों का नाम नहीं है जो आपके इस आंदोलन के जनक थे, बड़ा जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ढहने पे बड़ा जश्न मनाया था। वो उमा भारती नहीं है, वो कुठारी बंधु नहीं है। मतलब फसल किसी ने लगाई और फसल काट कौन रहा है? क्या मोदी जी के आते समय कोठारी बंधु और उमा भारती की याद नहीं आई? उमा भारती हिमालय की गुफा में बैठी गई हैं, उन बेचारियों को कोई पूछ नहीं रहा। दूसरा, रजनीश जी, मैं एक और बात पूछना चाहूंगा आपसे, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्से लिया, भगवान राम को तो खुश होना चाहिए कि मतलब अगर आप ये मानते हैं कि ईश्वर का मंदिर आप ही ने बनवा दिया, आप कहते हैं, नारे लगते हैं जो राम को लाएं हम उनको लाएंगे, तो फिर वो ऐसे नेता जो सबसे आगे थे बढ़ चढ़ के, मैं नाम गिना सकता हूँ, वो इतिहास के पन्नों में गायब क्यों हो गए? राम मंदिर आंदोलन के बाद कल्याण सिंह का क्या हश्र हुआ, हमने उनको देखा। किस हद तक वो बाहर कर दिए गए, पार्टी छोड़नी पड़ी, पार्टी के बाद दुर्गति बनी। हमने उमा भारती का हाल देखा, हमने साध्वी रितंबरा का हाल देखा, हमने आडवाणी जी का हाल देखा। जो राम मंदिर आंदोलन के जनक थे वो सब हाशिए पे हैं। तो क्या भगवान राम ने उनको पसंद नहीं किया? और अब आप पुजारियों के लिए विज्ञापन निकलवा रहे हैं, पुजारियों की भर्ती होगी, 2,000 रुपये महीना देंगे आप उनको। पुजारी कौन होगा रजनीश जी? कोई ब्राह्मण होगा या कोई पिछड़ी जाति का होगा? अच्छा है ना, राम ने शर्वरी के बेर खाए थे, संदेश था। तो भारतीय जनता पार्टी को, विश्व हिंदू परिषद को चाहिए कि वहां पे इस बार एक नई परंपरा कायम करे, एक दलित पुजारी रखे। इससे अच्छा सामाजिक समरसता का उदाहरण देश में हो नहीं सकता कि भगवान राम के मंदिर में एक दलित पुजारी हो। you